राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, एफबीएस, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, दिस इज बैंड इन रशिया सिंस 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है। और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑन 23rd January 2020 जॉर्ज सोरोस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस हैज कैटेगोरिकली प्लेस्ड $1 बिलियन टू एस्टैब्लिश द बैटल फॉर इरोजन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड फाइट्स नेशनलिस्ट। Again, I am emphasizing, fight nationalist. It means those who are fighting are definitely not nationalist. And then he said that during the speech, he singled out the India, calling the rise of nationalism under Modi government as the biggest and frightening setback. यानी भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का उदय उनके लिए बहुत गंभीर धक्के के समान है। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता प्राप्ति की समस्त संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही हैं। इसलिए सिर्फ वो भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के आधार पर सत्ता पाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनको चुनाव में वांछित सफलता नहीं मिलती, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन देखे हैं विगत 11 वर्षों में?